प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप पार्ट 1। हाँ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग नेस्टेड लूप के प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये उसका पार्ट 1 है। और इसमें हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग को देखने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम दो तरह के पैटर्न्स देखेंगे जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का ब्लूजे फॉर 10th के 29th ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप, और ये उसका पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आज का ट्यूटोरियल शुरू करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो हम लोग बेसिकली आपके सामने ये पैटर्न दिख रहा है, इन दोनों पैटर्न्स को प्रिंट करने जा रहे हैं। पैटर्न प्रिंटिंग के वक्त नेस्टेड लूप का यूज किया जाता है। आमतौर पे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्यों नहीं हम इसको 5 प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट कर देते हैं स्पेसेस के साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैटर्न प्रिंटिंग एक्चुअली कोई पर्पस नहीं है। आपको रियल लाइफ में कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न प्रिंट करने के लिए नहीं बोलेगी। पैटर्न प्रिंटिंग एक एक्सरसाइज है। पैटर्न प्रिंटिंग नेस्टेड लूप को समझने की एक्सरसाइज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। तो पैटर्न के ऊपर हम लोग बेसिकली दो तरह के पैटर्न्स देख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक पैटर्न और देखेंगे जो बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर होगा, बट जब स्ट्रिंग चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे तब उस पैटर्न को देखेंगे। तो इन दोनों पैटर्न्स को देखते हैं। अगर आपने पैटर्न प्रिंटिंग इससे पहले नहीं देखा तो ब्लूजे फॉर 9th में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर पर है, आप उस पर क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखिए। और अगर आप पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में जान रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो को आगे। खैर, पैटर्न प्रिंटिंग के वक्त देखिए हमको बेसिकली समझना पड़ता है, क्योंकि नेस्टेड लूप के साथ ये काम होगा तो बेसिकली 2 लूप होंगे, एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा, राइट। तो हमको पैटर्न प्रिंटिंग के वक्त बेसिकली देखना है कि पहले देखना है कि कितनी लाइंस में पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर 5 लाइन में ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, राइट। लाइन नंबर 1 में 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 2 में 2 से लेकर 5 तक, लाइन नंबर 3 में 3 से लेकर 5 तक, लाइन नंबर 4 में 4 से लेकर 5 तक, और लाइन नंबर 5 में सिर्फ 5 वैल्यू प्रिंट हुई है। जब हम नेस्टेड लूप करते हैं तो जो आउटर लूप होता है, हम आउटर लूप के अंदर प्रिंट एलन स्टेटमेंट को डालते हैं और इनर लूप के अंदर हम इन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। और वैल्यूज को प्रिंट करते वक्त हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट एलन नहीं, ताकि वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट हो। अब क्योंकि प्रिंट एलन आउटर लूप का पार्ट होता है, तो आउटर लूप जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा उतनी बार लाइन चेंज होगा, राइट। या दूसरे शब्दों में कहें कि जितनी लाइंस में आपको आउटपुट देना है, आउटर लूप उतनी बार रन करेगा। तो क्लियरली आउटर लूप 5 बार रन करेगा, क्योंकि मेरे को आउटपुट 5 लाइंस में देना है इस पैटर्न के लिए। दूसरी बात, आउटर लूप डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम रन करेगा उसकी वैल्यू 1 होगी, सेकेंड टाइम रन करेगा 2 होगी। हालांकि आप उल्टा लूप भी चला सकते हैं, यानी आप 5 से शुरू करके भी 1 तक चला सकते हैं। अब हम 1 से शुरू करके 5 तक चलाएंगे या 5 से शुरू करके 1 तक चलाएंगे लूप को, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू किस तरह से प्रिंट हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग लूप बना लेते हैं, अपना नेस्टेड लूप बना लेते हैं और आउटर लूप को क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए पैटर्न प्रिंटिंग नाम से मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और ये एक एपीआई क्लास बनाऊंगा, यानी कि इसके अंदर मैं मेन मेथड नहीं बनाऊंगा और बेसिकली 2 मेथड बनाऊंगा, एक पैटर्न 1 मेथड और एक पैटर्न 2 मेथड, दोनों पैटर्न के लिए। ओके, सो चलिए जल्दी से बाकी की चीजें जो हमको नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में उसको डिलीट कर लेते हैं। यहां पर मेन मेथड बना ले रहे हैं और सॉरी, मेन मेथड तो बनाने नहीं, हमको एपीआई क्लास बनानी है। तो हम पहला मेथड बनाते हैं पैटर्न 1 और दूसरा मेथड होगा पैटर्न 2। पहले पैटर्न 1 की बात करते हैं। अब क्योंकि नेस्टेड लूप होगा तो 2 लूप्स बनेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। बट कभी कभी क्या होता है, पैटर्न के हिसाब से हमको एक से ज्यादा इनर लूप की भी जरूरत पड़ती है, मैं उस बात पे आऊंगा। अब मैंने बोला कि आउटर लूप 5 टाइम्स रन करेगा, तो आउटर लूप का काउंटर मैं किस वैल्यू से इनिशियलाइज करूं, कंडीशन कहां तक की दूं और कितना इंक्रीमेंट करूं, ये समझने के लिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये प्रिंट हो रहा है। चलिए मैं 1 से लेकर 5 तक अगर आउटर लूप को चलाता हूं तो लाइन नंबर 1 में 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 2 में 2 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 3 में 3 से लेकर 5 तक।
यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो लाइन नंबर जो भी होगा हमारा, वैल्यू भी उसी लाइन नंबर से शुरू होगी। लाइन नंबर 1 है तो 1 से शुरू होगी, लाइन नंबर 3 है तो 3 से शुरू होगी, और लाइन नंबर 4 है तो 4 से शुरू होगी। सो यहाँ पे आउटर लूप अगर 1 से 5 तक चलाएं तो हमारा पैटर्न बन भी रहा है, क्योंकि लाइन नंबर पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, जो वैल्यू हमको प्रिंट करनी है, लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड क्योंकि हर बार एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो i प्लस प्लस। आउटर लूप में मैं सबसे एंड में, यानी जब सारे इनर लूप का काम हो जाए, 1 2 3 जितने भी इनर लूप आपने लगाए हैं, जब सारे इनर लूप का काम हो जाए तब मैं लाइन चेंज करूंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं यहां लिखूंगा, और ये मेरा इनर लूप होगा। अब इनर लूप की बात करते हैं। तो मैंने पैटर्न आपको बताया, इनर लूप के अंदर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, और वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, वैल्यू लाइन नंबर से शुरू हो रही है और 5 तक प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं लूप काउंटर j रखता हूं तो लाइन नंबर से शुरू हो रही है, यानी j की वैल्यू i से शुरू होगी और j की वैल्यू हमेशा 5 तक जाएगी। यानी आउटर लूप जब फर्स्ट टाइम रन कर रहा है, i की वैल्यू 1 है तो वो 1 से 5 तक जाएगी। आउटर लूप सेकेंड टाइम रन करेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 से 5 तक। थर्ड टाइम में 3 से 5 तक। एंड जैसा कि हमारा वहां पर आउटपुट आ रहा था, मेरे ख्याल से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा। मगर सच बोलूं तो सॉरी, मगर सच बोलूं तो अभी एग्जैक्टली सेम आउटपुट नहीं आएगा। अब चाहो तो मैं रन करा के दिखा दे रहा हूं, और उसकी वजह भी आपको मैं बताऊंगा। पहले इसका आउटपुट देखते हैं। जो मैंने बोला एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, तो पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और पैटर्न 1 मेथड को कॉल करना होगा। तो पैटर्न 1 को कॉल किया, देख रहे हैं आउटपुट एग्जैक्टली सेम नहीं है, और उसकी एक वजह है। क्योंकि अगर मैं आउटपुट को देखूं तो एक आम चीज हम आउटपुट में अक्सर इग्नोर कर देते हैं इस तरह के प्रोग्राम में, और वो आम चीज है स्पेस। यहां पर स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर लाइन नंबर 1 की बात करो तो वहां पे तो कोई स्पेस नहीं है, बट लाइन नंबर 2 में एक स्पेस है, लाइन नंबर 3 में 2 स्पेसेस हैं, लाइन नंबर 4 में 3 स्पेसेस हैं। ओके, तो अब एक लूप आपको और रन करना होगा जो स्पेस के लिए, जो सिर्फ स्पेस प्रिंट करेगा। अब उस लूप को हम कहां से शुरू करेंगे, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, उसको भी समझते हैं। पर उससे पहले जरा ये सोचिए कि वैल्यू प्रिंट करने के बाद आप स्पेस प्रिंट कर रहे हैं या वैल्यू प्रिंट करने से पहले। तो इस पैटर्न में हम वैल्यू प्रिंट करने से पहले स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए जो अगला लूप बनेगा वो वैल्यू प्रिंट करने वाले लूप से पहले बनेगा। तो ये एक और लूप बना रहा हूं मैं यहां पर, जो स्पेस प्रिंट करेगा। यहां पे लूप काउंटर को मैं k रखूंगा, और इसका काम सिर्फ स्पेस प्रिंट करना होगा। अब पैटर्न ढूंढते हैं लाइन नंबर और स्पेसेस में। तो मैंने बताया लाइन नंबर 1 में कोई स्पेस नहीं है, लाइन नंबर 2 में 1 स्पेस है। तो क्यों ना हम एक लूप चलाएं जो 1 से शुरू होगा और लेस देन लाइन नंबर तक जाएगा। तो अगर लूप 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन लाइन नंबर तक जा रहा है, तो फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में लाइन नंबर 1 है, 1 से शुरू हो रहा है, लेस देन 1 तक, डेफिनेटली कोई स्पेस नहीं होगा। सेकेंड लाइन में लाइन नंबर 2 है, 1 से शुरू होगा और लेस देन 2 तक, डेफिनेटली एक स्पेस। लाइन नंबर जब 3 होगी, 1 से शुरू होगा और लेस देन 3 तक, यानी 2 स्पेसेस। सो जो हमको आउटपुट चाहिए इस पैटर्न में बिल्कुल वैसा ही मिलेगा अगर हम k को 1 से इनिशियलाइज करें और k इज लेस देन i रखें। यहां पे आप लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो आउटपुट गलत हो जाएगा, राइट। और एक और बात बेटा, मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूं कि किसी भी पैटर्न के लिए ये कोई अल्टीमेट लॉजिक नहीं है। मतलब इसके अलावा भी दूसरे लॉजिक हो सकते हैं, आप अपने तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। इट्स अप टू यू कि कैसे आप उसको लॉजिक को समझ रहे हैं और कैसे उसको डील कर रहे हैं। तो अगर मैं अब आउटपुट दिखाऊं पैटर्न 1 का, तो डेफिनेटली जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो हमको मिल चुका है। तो जब पैटर्न प्रिंट कर रहे होंगे, और खासतौर पे 10th क्लास में स्पेसेस रिलेटेड पैटर्न आते हैं, 9th क्लास में स्पेस के ऊपर पैटर्न नहीं आते, तो 10th क्लास में स्पेसेस रिलेटेड पैटर्न में आपको ये ध्यान देना होता है कि स्पेसेस कहाँ प्रिंट हो रहे हैं और कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, एंड ऑफकोर्स क्या रिलेशन है स्पेस वाले लूप का और आउटर लूप का, ऑफकोर्स वैल्यू वाले लूप का और आउटर लूप का। जब आपको ये पैटर्न मिल जाता है, जब आपको ये रिलेशनशिप मिल जाती है, तो डेफिनेटली पैटर्न प्रिंटिंग बड़ा आसान बन जाता है। अब जो दूसरा पैटर्न हमको प्रिंट करना है, उसके लिए एक और मेथड बना रहे हैं, पैटर्न 2। और इसके अंदर देखते हैं कितनी लाइंस हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं पैटर्न 2 में। ओके, यहां पे 1 2 3 4 लाइंस हैं, तो आउटर लूप 4 बार रन करेगा। डेफिनेटली हमको उसके अंदर प्रिंटलन डालना होगा। अब उसके बाद यहां पर भी स्पेसेस हैं, आप ध्यान दे तो, राइट। और यहां पे स्पेसेस कई हैं, यहां पे वैल्यू से पहले स्पेसेस तो है ही, इनफैक्ट 2 वैल्यूज के बीच में भी स्पेसेस हैं, तो आपको इनका भी ध्यान देना होगा।
अगली बात, जो वैल्यूज को अगर आप देखें तो लाइन नंबर 1 में 1 से, लाइन नंबर 2 में 2 से, लाइन नंबर 3 में 4 से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लाइन नंबर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं वैल्यूज को ध्यान से देखूं तो वैल्यूज एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो जब वैल्यू एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है तो डेफिनेटली मैं इसमें डायरेक्टली कोई पैटर्न नहीं ढूंढ सकता, मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो सभी लूप से बाहर होगा, और उस वेरिएबल को जब भी मैं प्रिंट करूंगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो चलिए ये बात तो समझ में आई कि ये कैसे होगा। अब बात आती है कि वैल्यूज के बीच में स्पेसेस कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब आप वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो उसी समय वैल्यू के साथ एक स्पेस प्रिंट कर दीजिए। चलिए मैं अपनी बात को समझाता हूं। यहां पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिंट करूंगा। फॉर लूप मैं यहां पे रन कर रहा हूं, I is equals to 1, I is less than equals to 4, I plus plus, ओके। सो अब यहां पर मैं वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने बताया कि लाइन के ऊपर फिर भी डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा रिलेशन है लाइन पर। क्यों? नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन नंबर 1 में एक वैल्यू है, लाइन नंबर 2 में 2 वैल्यूज है, लाइन नंबर 3 में 3 वैल्यूज है, लाइन नंबर 4 में 4 वैल्यूज है। तो ये लाइन नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी वैल्यूज हम वहां पे प्रिंट करेंगे। तो यहां पर इजिली मैं यहां पे j इज इक्वल्स टू 1 डाल दे रहा हूं एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू i डाल दे रहा हूं, क्योंकि ये लाइन नंबर पे डिपेंड कर रहा है। 1 से शुरू होगा, फर्स्ट टाइम पे i की वैल्यू 1 होगी तो 1 से लेकर 1 तक, सेकंड टाइम पे i की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक यानी 2 वैल्यूज, थर्ड टाइम में i की वैल्यू 3 होगी तो 1 से 3 तक यानी 3 वैल्यूज। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ये डिसाइड कर रहा है। एंड यहां पर मैं प्रिंट करूंगा ना i ना j, इनफैक्ट जो आउटर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो आउटर वेरिएबल, और जो मैंने बताया वेरिएबल के साथ एक स्पेस भी प्रिंट करेंगे। एंड जब भी हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। आउटर लूप में लाइन चेंज करेंगे, हालांकि ये भी हमको पूरा आउटपुट नहीं देगा, वजह यह है कि वैल्यू से पहले की स्पेसेस मैंने प्रिंट नहीं की हैं। फिर भी देखते हैं कि क्या लगभग आउटपुट आ रहा है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि क्या बचा है इसमें पैटर्न को करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल लगभग आउटपुट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल आउटपुट वैसा आ रहा है, मगर वैल्यू से पहले की स्पेसेस नहीं आ रही है, राइट। तो वैल्यूज की पहले की स्पेसेस को अगर हम देखें तो लाइन नंबर 1 में 3 स्पेसेस हैं, लाइन नंबर 2 में 2 है, लाइन नंबर 3 में 1 है, और लाइन नंबर 4 में एक भी स्पेस नहीं है। तो बिल्कुल जो पिछला लॉजिक्स मैंने स्पेस के लिए लगाया था बिल्कुल उसका अपोजिट लॉजिक लगाऊंगा। अपोजिट मतलब जो वैल्यूज रन करेंगी, जो लूप काउंटर रन करेगा वो अपोजिट रन करेगा। यहां पर 1 से लेकर लेस देन i तक रन किया था, और अब मैं यहां पर रन करूंगा 4 से, इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि सपोज आप देखिए अब k की वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 है, इवन हर बार k की वैल्यू 4 ही रहेगी। लाइन नंबर 1 में i की वैल्यू 1 है, मैं यहां कंडीशन दे रहा हूं k इज ग्रेटर देन i, राइट। अब k इज ग्रेटर देन i है, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 है, तो 4 3 2 के लिए प्रिंट करेगा, 1 के लिए प्रिंट नहीं करेगा, यानी 3 स्पेसेस। सेकेंड लाइन में i की वैल्यू 2 होगी तो 4 3 के लिए प्रिंट करेगा, 2 के लिए प्रिंट नहीं करेगा, यानी 2 स्पेसेस। थर्ड लाइन में i की वैल्यू 3 होगी तो 4 के लिए प्रिंट करेगा, यानी 1 स्पेस। एंड फोर्थ लाइन में i की वैल्यू 4 होगी तो ये एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, एंड यहाँ पे k माइनस माइनस। यहाँ पे एक हिंट और बताना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, कई आप में से हो सकता है व्यूअर्स ना हो, तो अपने व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ, जब भी देखिए आप लेस देन का कंडीशन लगाते हैं, लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन, हमेशा इंक्रीमेंट होगा, और जब भी आप ग्रेटर देन का कंडीशन लगाएंगे हमेशा डिक्रीमेंट होगा। आप इसको अपोजिट वे में भी समझ सकते हैं, अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन का रहेगा, और अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो कंडीशन ग्रेटर देन का रहेगा। यहां पर हमको स्पेस प्रिंट करना है, सो बस एक स्पेस एंड दैट्स इट, फाइन। सो अगर मैं अब इसका पैटर्न देखूं तो ये एग्जैक्टली वही पैटर्न होगा जो हम चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए हों, और साथ साथ में पैटर्न बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो बातें भी समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट के रूप में रेज कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसको भी आप कमेंट के रूप में रेज कर सकते हैं। आज का एक्सरसाइज 10, जी आज की वीडियो में आप लोगों को मैं अपना एक्सरसाइज 10 दे रहा हूं जो प्राइस के लिए है, तो प्राइजेस में मैं डेफिनेटली इसके बारे में अनाउंस करूंगा। ये एक्सरसाइज 10 देखिए, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों लूपिंग बेस्ड है। एक लूप में यहाँ पे डबल इनिशियलाइजेशन हुआ है, ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या किया गया है, आपको बताना है एक केस में आउटपुट क्या होगा,
दूसरा जो केस है, सम की वैल्यू 23 दी हुई है, यहाँ पे नेस्टेड लूप है और आपको फाइनली सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है ये आउटपुट बताना है। अब वीडियो को पॉज करके इसको एक्सरसाइज को देख सकते हैं एंड डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह वही शर्त है, आपको एक लाइक करना होगा और आंसर में एक कमेंट डालना होगा। आंसर के अलावा आप दूसरे कमेंट जितनी मर्जी आप उतना करें, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा होगा, मगर आंसर जो आप दे रहे हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं, वो एक ही कमेंट में देंगे, दो अलग अलग कमेंट में नहीं देंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। इससे पहले कि मैं जाऊं, आपको बता दूं आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।